हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में है हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आपका जो है वो स्कूल वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो कि सीबीएसई क्लास 9th क्लास 7th आईसीएसई वाले स्टूडेंट भी 9th 7th में पढ़ते हैं, उनके लिए। तो ये वीडियो जो मैं भी इसमें जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा वो तो आपके लिए उनके लिए इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ वैसे एस्पिरेंट जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से आपको बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन भी आता है, दो क्वेश्चन भी आता है, जहाँ पर भी आपका आता है, तो उस क्वेश्चन को आप तभी प्रॉपर वे में बना पाइएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए इस टॉपिक को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझते हैं और एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तब जा कर के जब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बना पाइएगा। तो टॉपिक जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंस है, साथ ही साथ टीचिंग एस्पिरेंट जो कि तैयारी कर रहे हैं उनको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, उनको भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें फिगर का बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है। फिगर को थोड़ा बहुत ही प्रॉपर वे में आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिगर को आपको ध्यान से देखना पड़ता है और फिर तब जा कर के आपको उसका ये क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का यूज़ हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए जो है वो हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को लेते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं और फिर इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको देखते जाइए, निश्चिंत ही आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज के बाद आपका जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, डाउट है, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज हम लोग इस टॉपिक को लेते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि टू फिगर जो है आपका, टू फिगर with same shape and same size। ठीक है, दो फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर तब कहेंगे जब दोनों फिगर क्या हो, एकदम मतलब एक जैसा हो, एक टाइप का हो और उसका शेप भी क्या हो, एक टाइप का हो। जैसे कि अगर आप बात करते हैं जैसे कि आप बात कीजिएगा लाइन सेगमेंट। आपको जैसे पता है लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट हम लोग कहते हैं दो पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। ये आपका दो पॉइंट है, ये आपका दो पॉइंट था और इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को क्या बोलेंगे, उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो दो लाइन सेगमेंट को हम लोग कब बोलेंगे, क्यों कॉन्ग्रुएंस हो। तो सीधी सी बात है कि दो लाइन सेगमेंट आपका, तो याद रखिएगा अभी मैं कॉन्ग्रुएंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लाइन सेगमेंट के बारे में। तो मैं जब भी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा तो मैं लाइन सेगमेंट का कंपेयर दूसरे लाइन सेगमेंट के साथ ही कंपेयर करूंगा। अगर मैं ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करूंगा तो दूसरा जो फिगर होगा वो ट्रायंगल के बारे में ही डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर लाइन सेगमेंट ले लिया और इसका कंपेयर मैंने ट्रायंगल से कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर सर्कल ले लिया और उसका कंपेयर रेक्टेंगल से कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंसी के बारे में लेंगे तो जब भी दो फिगर होगा तो हमेशा जो है ये कोशिश करेंगे कि जो फिगर ले रहे हैं मतलब दोनों फिगर आपका सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि टू फिगर विथ सेम शेप। ठीक है, दोनों का सेम शेप होना चाहिए और उसका सेम साइज भी होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे। तो दो आपका
लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस कब होगा? जब दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, मान के चलिए अगर आपका ये लाइन सेगमेंट आपका मान लीजिए ये आपका ए बी जो है, ये ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, तो सी डी भी जो है आपका क्या होगा? सी डी भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तभी हम लोग इसको और इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे? इसको और इसको कहेंगे कि ये दोनों जो है आपका क्या है? ये दोनों आपका कॉन्ग्रुएंस है। अगर बात आती है दूसरे और फिगर की, एंगल के बारे में अगर आप डिस्कस करिएगा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल क्या होता है, तो सीधी सी बात है कि दो एंगल का मेजरमेंट अगर सेम है, जैसे कि मैंने ये एंगल लिया और दूसरा एंगल मैंने ये लिया, दोनों का मेजरमेंट अगर आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री नहीं मतलब दोनों का मेजरमेंट सेम होना चाहिए, तो ही हम जो है वो क्या उसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। सर्कल की बात अगर आती है तो याद आपको पता होगा कि सर्कल ये होता है, सर्कल का ये सेंटर होता है और सर्कल का ये सर्कमफेरेंस होता है, गोला ये पूरा इसका जो लेंथ होता है, और सर्कल के सेंटर से और इसके सर्कमफेरेंस को मतलब जो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? कोई भी फिगर जो उसका टोटल लेंथ होता है वो, तो आपका यहाँ पर सर्कल का पेरीमीटर, सभी के पेरीमीटर को पेरीमीटर ही कहते हैं, लेकिन सर्कल के पेरीमीटर को हम लोग जो है इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? इसका नाम हम लोग देते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है? रेडियस जो होता है वो सर्कल के सेंटर और उसके सर्कमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर दो सर्कल बड़ा है या छोटा है वो कैसे आप कंपेयर कीजिएगा? तो इसके रेडियस से। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, और एक और आपका सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? उसका भी रेडियस सेम है, तो ही कहेंगे कि दोनों आपका जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों आपका आपस में इक्वल है। क्योंकि सर्कल को हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको बताना। तो आप कैसे कंपेयर कीजिएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा? तो सीधी सी बात है, इसके रेडियस से हम लोग कंपेयर करते हैं कि इसका कौन सा रेडियस जिसका रेडियस बड़ा होगा वो आपका बड़ा सर्कल होगा, और जिसका रेडियस आपका छोटा होगा वो आपका छोटा सर्कल होगा। तो अगर दो सर्कल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस किया जाए तो दोनों का रेडियस अगर आपका सेम होगा तो ही जो है वो क्या होगा? आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर आप रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हर एक केस में अलग अलग इसका रूल रेगुलेशन होगा। ठीक है, अलग अलग रूल होगा कि उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि बात जैसे मैंने बोला कि रेक्टेंगल की बात हो, आपको पता है कि रेक्टेंगल जो है एक पैरेललोग्राम होता है जिसका जो अपोजिट साइड होता है, क्या होता है? अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है? पैरेलल मैंने बोल दिया पैरेललोग्राम, तो पैरेलल भी होता है और अपोजिट साइड इसका क्या होता है? इक्वल भी होता है। ठीक है, तो दो रेक्टेंगल आपका कॉन्ग्रुएंट कब होगा? तो दो रेक्टेंगल आपका कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब आपका इस रेक्टेंगल, एक और मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, इसका मैं नाम रखता हूँ PQRS। तो इसका लेंथ इसके लेंथ के इक्वल हो और इसका ब्रेथ इसके ब्रेथ के इक्वल हो, तब जा करके दोनों रेक्टेंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो दो फिगर जिसका सेम शेप हो, जिसका सेम साइज हो, तब हम लोग कहेंगे कि वो आपका कॉन्ग्रुएंस है। और हमेशा कॉन्ग्रुएंस को जो है वो कंपेयर कब करेंगे? दो सेम फिगर के बीच में। सर्कल का कॉन्ग्रुएंट सर्कल से ही करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे सेम फिगर से। तो ये था बेसिक आपका कि कोई भी दो फिगर सेम शेप का हो, सेम साइज का हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस फिगर कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी आप मतलब क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे वो आप स्कूल लेवल पर हो चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ट्रायंगल से देखने के लिए ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, उसको कैसे कंपेयर करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो
आप देखिए यहाँ पर मैंने ट्रायंगल के बारे में आपको बोला, तो ये यहाँ पर क्या है, दो ट्रायंगल मैंने ले लिया। एक ट्रायंगल मैंने ले लिया यहाँ पर ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया मैंने क्या, दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया डी ई एफ। ठीक है, ये ले लिया। तो दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब आप इस ट्रायंगल को यहाँ से उठाइएगा और इसके ऊपर रखिएगा तो पूरा ये पूरा कवर कर जाए, मतलब इसको उठाए यहाँ से और इसके ऊपर रख दिए तो पूरा कवर कर जाए, एग्जैक्ट पूरा उसको पूरा कवर कर ले। ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि दोनों जो है आपका क्या है, ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप दूसरा फॉर्म में अगर आप इसको देखिए, ठीक है, तो ऐसे अगर देखिएगा बेसिकली फॉर्म में, तो टू triangles are congruent when their corresponding sides are इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, याद रखिए कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जैसे कि मैं दो आदमियों का कंपेयर कर रहा हूं कि कौन सा आदमी आपका छोटा है और कौन सा आपका आदमी बड़ा है, तो मैं इसको कैसे कंपेयर करूंगा, मैं जो हूं इसको कंपेयर करूंगा किससे, किसी दो आदमी के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके नाक का कंपेयर उसी के नाक से करूँगा, उसके लेफ्ट हैंड का कंपेयर दूसरे आदमी के लेफ्ट हैंड से कंपेयर करूँगा, फिर उसके राइट हैंड का कंपेयर उसके दूसरे आदमी के राइट हैंड से कंपेयर करूँगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैं इसके और इसके साइड के बीच का कंपेयर कर रहा हूँ तो ये जो है इसके इक्वल होगा, ये वाला साइड जो होगा आपका इसके इक्वल होगा, और ये वाला साइड जो है आपका क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तब मैं ये कहूँगा कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इनका तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, यानी कि ए बी जो है आपका किसके इक्वल है, डी के। फिर दूसरा में आपका क्या है, बी सी जो है, बी सी जो है आपका ई एफ है, और ए सी जो है आपका क्या है, किसके इक्वल है, डी एफ के है। और साथ ही साथ इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होना चाहिए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए डी के इक्वल होना चाहिए, बी आपका ई के इक्वल होना चाहिए, और सी जो है आपका किसके इक्वल होना चाहिए, एफ के इक्वल होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर लिखे तो ए जो है आपका किसके इक्वल होना चाहिए, डी के इक्वल होना चाहिए, बी जो है आपका किसके इक्वल होना चाहिए, एफ के इक्वल होना चाहिए, और सी जो है आपका वो इक्वल होना चाहिए एफ के। तो दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में, एक ट्रायंगल का साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा, और एक ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, तब जाकर के दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये तो बेसिक हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी डिफरेंट कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन, मतलब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बहुत सारा कंडीशन है, तो उस कंडीशन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उन सब सारे कंडीशन का वहाँ पर यूज़ होगा, और उसको समझे हुए रहेंगे तो वहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, साथ ही साथ उसको कॉन्ग्रुएंस करने के लिए यूज़ भी करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने का जो कंडीशन होता है वो बारी बारी से बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस करके हम लोग जो है विथ फिगर
याद रखिएगा ज्योमेट्री में फिगर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फिगर को बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आपका इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है, डिवाइड होता नहीं है, आपका एडिशन कुछ होता नहीं, होता है लेकिन फिगर का यहाँ पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फिगर को ज्योमेट्री में, जैसे आप चैप्टर्स ज्योमेट्री का तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपका ज्योमेट्री में आता है, लाइन्स एंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, रेक्टेंगल्स हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो ये सब सारे चीज़ों में फिगर का ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप फिगर को मतलब स्टेटमेंट के साथ साथ फिगर को अगर बहुत ही अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली में बना लीजिएगा। स्टेटमेंट को तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको वो स्टेटमेंट कैसे उस फिगर से कनेक्टेड है वो भी चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छे से कोई भी क्वेश्चन को बेसिकली मतलब बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप ज्योमेट्री वाले पोर्शन के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये फिगर का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वो आप उसको समझते जाइएगा और साथ ही साथ फिगर को भी देखिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ पर आपको फिगर ऑब्जर्व करना होगा, फिगर में से देख करके ही आपको उसको समझना होगा और फिर उसको क्या करना होगा, बनाना होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए जो है हम लोग बारी बारी से जो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंस कंडीशन होता है ट्रायंगल्स का, उसके बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो condition of congruency of triangles तो जो सबसे पहला कंडीशन होता है वो होता है आपका एस और इसका फुल फॉर्म होता है साइड। इसका अगर फुल फॉर्म आप देखिएगा तो इसका फुल फॉर्म होता है साइड, ठीक है, ये होता है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, टू triangles are congruent by S congruence condition when three corresponding side of one triangle is equal to the corresponding side of another triangle, ठीक है। तो एस का डिफिनेशन होता है, पहला है आपका एस मतलब आपका साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो ये कंडीशन आपको कहता है कि दो ट्रायंगल जो है आपका कॉन्ग्रुएंट होगा एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से जब एक ट्रायंगल का तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो, तब जाकर के दोनों ट्रायंगल आपका जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट हो गया, लेकिन स्टेटमेंट को समझने के साथ साथ फिगर का समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लिया, एक ले लिया ए बी सी
और दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया DEF, ठीक है। एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो, यानी कि ये इसके, मैं यहाँ पर ये सिंबल का यूज कर रहा हूँ, मतलब कि ABD के इक्वल है, डबल मैंने दिया तो यानी कि BC EF के इक्वल है, और AC जो है आपका किसके इक्वल है, DF के इक्वल है, ठीक है। ये सिंबल का मतलब आपका ये होता है कि इसके इक्वल है। तो अगर आप लेना चाहिएगा इन ट्रायंगल, अगर आप हम लोग थोड़ा सा फिगर को देखना चाहे और लिखना चाहे, ठीक है, तो अगर मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में, ठीक है, ये मैंने लिया। यहाँ पर लेने के बाद AB किसके इक्वल है, AB जो है आपका वो D के इक्वल है, AB जो है आपका D के इक्वल है, BC किसके इक्वल है, EF के इक्वल है, तो BC जो है आपका EF के इक्वल है, ये भी आपको दिया हुआ है और ये भी आपको जो है दिया हुआ है, और AC जो है AC आपका DF के इक्वल है, ये भी आपको दिया हुआ है, यानी कि तीनों कोरस्पोंडिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों कोरस्पोंडिंग साइड के इक्वल है, यानी कि एस कंडीशन, ठीक है। तो ABC देखिए ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का, डबल इक्वल का साइन ऊपर में एस उल्टा के जैसा, इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया DEF के। तो यहाँ पर आपका एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से आपका ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया तो उसका सारा कोरस्पोंडिंग एंगल और उसका सारा कोरस्पोंडिंग साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब पूरा दोनों ट्रायंगल आपका डिट्टो एकदम इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कौन से तीन चीज का यूज किए, तीनों साइड का यूज किए, तो बाकी क्या बचा आपका, क्या क्या बचा, तो सब भी इक्वल हो गया, आपका सारा कोरस्पोंडिंग एंगल और सारा कोरस्पोंडिंग साइड आपका इक्वल हो गया, तो ये भी आपका इक्वल हो जाएगा, A बराबर D, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल A, और इसको हम लोग बोलते हैं CPCT, ठीक है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, इसको बोलते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। CPCT मतलब जिस तीन चीज का आप यूज किए उसको कॉन्ग्रुएंस करने के लिए, मैंने बोला बाकी जो सब चीज बच गया वो सब आपका इक्वल हो जाएगा और वो आपका CPCT में आ जाएगा, और CPCT को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये था आपका एस साइड कंडीशन। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि ये वाला आपको कंडीशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले कंडीशन के बारे में जो है हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं और उसको भी समझते हैं कि वो क्या होता है। तो दूसरा कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है आपका, वो दूसरा जो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है उसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है आपका एस। इसका मतलब होता है साइड एंगल
साइड, ठीक है। तो टू ट्रायंगल्स आर congruent by SAS congruence condition when two sides when two corresponding side and included angle is equal to corresponding two side and included angle of another ट्रायंगल। फ्रेंड्स, ये हो गया आपका डेफिनेशन ए से एस का, कि कोई भी ट्रायंगल आपका ए से एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से तभी आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। टू ट्रायंगल तभी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ए से एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से, जब एक ट्रायंगल का दो कोरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के और उसका दो कोरस्पॉन्डिंग साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स के और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो। ये स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट से आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिगर बनाता हूँ। फिगर को बनाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, दो ट्रायंगल मैंने लिया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया डी ई ए। फिगर में क्या बोला था, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो मैंने क्या लिया, यहाँ पर ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, इसको ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये आपका एंगल है मान लीजिए 60 डिग्री है। यानी कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो और साथ ही साथ दो जो साइड आपका हो इक्वल, उसके बीच का एंगल देखिए, ये और ये साइड आपका इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के, ये और इसके इक्वल साइड के, और इसके बीच का एंगल और ये दोनों इक्वल हो, तब जाकर के हम लोग ये कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है आपका एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से आपका जो है इक्वल है। अगर आप यहाँ फिगर में थोड़ा सा देखना चाहते हैं, देखते हैं ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में आप देख सकते हैं ए बी डी के इक्वल हो गया, बी सी ए बी डी कितना इक्वल हो गया आपका, वो इक्वल हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी और ई एफ जो है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। और यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना भी होगा गिवन, और साथ ही साथ आपका एंगल बी और एंगल ई जो है वो आपका इक्वल है, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका इक्वल है, तो यानी कि साइड एंगल साइड, इसलिए एस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल जो है आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब आपका दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल और उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया। और तो ये क्या बच गया, आपका ए बचा, तो ए और डी भी आपका इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आपका सी और एंगल एफ भी आपका इक्वल हो जाएगा।
और AC और DF भी आपका इक्वल हो जाएगा, मतलब ये और ये सब क्या हो जाएगा, CPCT, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये था SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट वाले को लिखते हैं और फिर उसको समझने का कोशिश करते हैं। तीसरा जो कंडीशन है वो है आपका ASA। तीसरा जो है वो कंडीशन है आपका, वो है आपका ASA, यानी इसका फुल फॉर्म होता है एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका। तो टू ट्रायंगल आर congruent by ASA congruence condition when two corresponding angle of two corresponding angle and included side of one triangle is equal to the two corresponding angle and included side of another triangle। ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। तीसरा का ये जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है ASA एंगल साइड एंगल, और इसका मतलब ASA का फुल फॉर्म होता है एंगल साइड। तो इस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसका दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और जो दोनों एंगल आपका इक्वल है उसके बीच का साइड दूसरे ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल उसी के और उसके इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो, तब दूसरे ट्रायंगल के इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो, तब जाकर के आपका ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल आपका क्या होगा, आपका कॉन्ग्रुएंस होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो आपका ये क्या इसका डेफिनेशन हो गया, लेकिन जब तक हम लोग इसके फिगर को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इसको अच्छे से समझ नहीं सकते। तो चलिए फिगर को हम लोग अच्छे से देखते हैं। ये मैंने ले लिया एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया, ठीक है, D। दूसरा ट्रायंगल मैंने यहाँ पर लिया DEF, DEF। ठीक है, मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी नहीं है इसलिए ट्रायंगल का जो फिगर है अच्छा नहीं बना है। ये मैंने DEF लिया। तो
दो एंगल इक्वल हो, मैंने ये एंगल और ये एंगल इक्वल ले लिया और ये एंगल आपका इक्वल ले लिया, और उसके बीच का एक साइड, उसके बीच का एक साइड यानी ये और ये आपका इक्वल होगा। अगर ये और ये साइड, ये और ये एंगल आपका इक्वल होता तो ये वाला साइड इक्वल होता और ये वाला ये होता, मतलब जो भी दो एंगल इक्वल हो उसके बीच वाला साइड दूसरे ट्रायंगल के जो दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो और उसके बीच का साइड के इक्वल हो, मतलब उसके इंक्लूडेड एंगल जो दो एंगल हो, ये एंगल और ये एंगल, उसके बीच का जो साइड आ रहा है वो इक्वल हो दूसरे ट्रायंगल के दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल के, और इस ट्रायंगल में जो दोनों आपका एंगल आ रहा है डी और ई, उसके बीच का साइड आना चाहिए, तब जाकर के आपका ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से दोनों आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। तो अगर आप फिगर में यहाँ पर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, तो क्या होगा आपका ए बी जो है, सॉरी एंगल ए इक्वल है आपका एंगल डी के, साइड इसका यहाँ पर लिख दीजिए, ये दिया हुआ है एंगल, सॉरी साइड ए बी जो है आपका इक्वल है किसके, डी के, ये भी है, और बी जो है वो ई के इक्वल है, ये भी जो है आपको दिया हुआ है, यानी कि ए कंडीशन से दोनों ट्रायंगल जो है आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब फिर इसमें जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, तो क्या क्या आपका बच गया, तो BC और EF भी आपका इक्वल हो जाएगा, तो BC बराबर EF, उसके बाद आपका एंगल C बराबर एंगल F भी हो जाएगा, और आपका AC बराबर DF हो जाएगा, सारा आपका हो जाएगा CP CT से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ए कॉन्ग्रुएंस कंडीशन क्या होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट वाले को हम लोग डिस्कस करते हैं। 5 होता है, 3 का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 2 और बचा है, बारी बारी से उसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, 4th नंबर जो होता है वो होता है आपका ए एस एंगल और साइड, एंगल साइड। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो टू ट्रायंगल आर congruent by AS congruence condition when two angles when two corresponding angle angle of one triangle, corresponding angle and not included side and none
included side of one triangle is equal to the corresponding two angles and none included side of another triangle। ठीक है, तो ये आपका AAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हुआ। इसमें इसका डेफिनेशन, इसका जो फुल फॉर्म होता है एंगल साइड। तो दो ट्रायंगल आपका AAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंस तब होगा जब एक ट्रायंगल का दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और उसका नन इंक्लूडेड साइड, मैं भी बताऊंगा फिगर में कि नन इंक्लूडेड साइड का मतलब क्या हुआ, वो इक्वल हो एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल के और नन इंक्लूडेड साइड के, तब जाकर के आपका दोनों ट्रायंगल आपका AAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंस होगा। तो ये तो मैंने क्या लिखा, डेफिनेशन लिखा। अब मैं आपको क्या करता हूँ, फिगर से समझाता हूँ, क्योंकि जब तक मैं आपको फिगर से नहीं समझाऊंगा तब तक आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैंने ये फिगर लिया ABC, ठीक है, और मैंने ले लिया DEF। देखिए बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग AAS और ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ दोनों को, और उन दोनों को समझाता हूँ बहुत ही अच्छे से, ताकि आप जब फिगर में AAS का यूज़ करें या ASA का यूज़ करें तो आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले AAS, तो इसमें क्या बोला आपका, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और कैसे दोनों को जो है प्रॉपर वे में क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो गया ABC, देखिए दो एंगल, तो कोई भी आप दो एंगल ले लीजिए, ये D के इक्वल है और B E के इक्वल है, और इसका इंक्लूडेड साइड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग AB ले ले और DE ले ले तो दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड हो जाएगा, लेकिन डेफिनेशन में बोला है कि नन इंक्लूडेड साइड, मतलब जो इंक्लूड नहीं हो वो साइड होना चाहिए। तो आपका एक BC हो जाएगा या AC हो जाएगा, EF हो जाएगा या फिर DF हो जाएगा, मतलब कोई दो इक्वल होगा तब। तो मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, तब जा करके आपका दोनों ट्रायंगल AAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर हम लोग थोड़ा फिगर में अच्छे से देखते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं, ABC एंड ट्रायंगल DEF में, तो एंगल A जो है आपका किसके इक्वल दिया है, D के इक्वल दिया है, ये आपको दिया हुआ है, और B जो है आपका E के इक्वल दिया हुआ है, और एक साइड BC जो है वो आपका EF के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया BC इज इक्वल टू EF, यानी कि AAS कंडीशन से जो है दोनों ट्रायंगल आपका ABC और DEF जो है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो ये हो गया आपका। अब मैंने आपको, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल और उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होता है, आपका इक्वल हो जाता है। तो आपका क्या बचा, आपका बच गया AB इज इक्वल टू DE, एंगल C बराबर एंगल F और AC बराबर DF। सारा जो आपका बचा वो सारा आपका
CPCT से जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये हो गई बात। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा आपको बताता हूं कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा AAS और ASA में। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा। और जरा, अरे यार तो कचरा हो गया पूरा। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि AAS और ASA में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करिएगा, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो चलिए उसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि कब हम लोग AAS और ASA जब आप लोग फिगर में देखिएगा और वहाँ पर आप जब क्वेश्चन को बनाने लगिएगा और आपको बताना होगा कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का यहाँ पर यूज़ करना है, ASA या फिर AAS, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए अभी चलिए हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो जैसा कि AAS, तो सबसे पहले मैंने फिगर यहाँ पर बना दिया, मैंने लिखा ABC और ये लिख दिया मैंने क्या, DEF। ASA, इसका देखिए नाम, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के नाम से ही आप उसको बहुत ही अच्छे से, ये फिगर में आप उसके नाम से ही, उसमें नाम से ही उसमें फिगर में आपका छुपा हुआ है। ASA मतलब सबसे पहले एंगल, फिर एक साइड और फिर एंगल, फिर सबसे पहले एंगल, फिर एक साइड और फिर एक एंगल, मतलब दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो, साथ ही साथ जो दो एंगल इक्वल हो उसके बीच का साइड, उसके बीच का साइड दूसरे ट्रायंगल के जो दो एंगल इक्वल नहीं हो उसके बीच के साइड के इक्वल हो, तब जा करके आपका दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या होगा, ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से आपका इक्वल होगा। और अगर बात आती है AAS की, तो इसमें क्या होगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, इसमें भी क्या होगा, दो एंगल और एक साइड, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा आपका, अंतर आपका ये हो जाएगा कि आपको जो है वो यहां पर मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल लिया ABC और ट्रायंगल DEF को मैंने ले लिया, ठीक है। तो दो एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और एक साइड, लेकिन याद रखिएगा AAS में जो दो एंगल इक्वल है उसके बीच का साइड नहीं होगा, कोई अलग साइड होगा, या तो ये हो जाएगा या फिर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये फिर ले लीजिएगा तो फिर आपका ASA हो जाएगा, इसलिए हम लोग कोई एक ये लेंगे, तो उसके अलग का कोई साइड, उसके बीच का साइड आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपका यानी एंगल एंगल और कोई एक साइड जब आपका इक्वल होगा, तब जा करके वहाँ पर हम लोग AAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का यहाँ पर यूज़ होगा। तो ये बेसिक अंतर था, ठीक है। आप जब तो ऐसे, ये भी आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट आपका कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ASA और AAS को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब मतलब फिगर में आपको ध्यान से देखना होगा तो, ठीक है। लास्ट एक बचता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक स्पेशल टाइप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपका एक स्पेशल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। आपको जैसे पता है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, कि आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे आपको पता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नीचे वाले को हम लोग इसका कहते हैं बेस, इस वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इस वाले साइड को बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले साइड होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस। और आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का।
hypotenuse is the longest side of right angle triangle। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक, जो कि आपको अगर आपको आता होगा तो ठीक है, और नहीं और तो आपका रिवीजन हो गया होगा, और नहीं आता होगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के लिए के बारे में समझते हैं कि होता क्या है। RHS इसका फुल फॉर्म होता है राइट, ये पांचवा है, और लास्ट है आपका राइट हाइपोटेनस साइड। ठीक है, this congruence condition is only for right angle triangle। सिर्फ और सिर्फ इसको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बनाया गया है। तो इन टू राइट एंगल ट्रायंगल hypotenuse and one side of one triangle corresponding is equal to the corresponding hypotenuse and one side of another triangle। देखिए, ये तो आपका बेसिक डिफिनेशन हो गया। याद रखिएगा RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन होता है। RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का फुल फॉर्म होता है राइट हाइपोटेनस साइड होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड नहीं होता है, राइट हाइपोटेनस साइड होता है। और याद रखिएगा ये कॉन्ग्रुएंस कंडीशन हमेशा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि दिस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन इज ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल में ये यूज होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि इनटू राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द corresponding hypotenuse and one side of another triangle। मतलब एक ट्रायंगल का दो राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एक उसका हाइपोटेनस, एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस और एक corresponding साइड के दूसरे corresponding साइड के इक्वल होगा। तब इसको फिगर से देखते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका ये, वो क्या हो गया आपका DEF। ठीक है, इसका हाइपोटेनस ये इसके इक्वल होना चाहिए, और इसका एक ही यहाँ पर करते हैं, चलिए इसको डबल कर देते हैं, और इसका एक साइड, कोई एक साइड या तो ये इसके इक्वल हो या फिर ये इसके इक्वल हो, कोई भी, तब जा करके आपका दोनों ट्रायंगल जो है वो RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। इन ट्रायंगल AB ये देखिए 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, और हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है 90 डिग्री देखिए, उसके अपोजिट वाला साइड देखिए, वही आपका हाइपोटेनस होता है। तो ABC
एंड डी ई एफ में क्या देख सकते हैं कि राइट मतलब राइट एंगल बी और ई जो है आपका इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है। फिर उसके बाद क्या है आपका, इसका हाइपोटेनस AC ये दिया हुआ है और इसका हाइपोटेनस AC जो है आपका किसके इक्वल है, DF के। और फिर इसका एक साइड BC बराबर EF के इक्वल है, यानी कि RHS कंडीशन से जो है दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल DEF के। ठीक है, फिर यहाँ पर दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग मतलब सारा, जब दो ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल और उसका सारा कोरस्पॉन्डिंग साइड आपका क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया, तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचा AB बराबर DE हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल D हो जाएगा और एंगल C बराबर एंगल F हो जाएगा, सब आपस में इक्वल हो जाएगा। इसको बोलेंगे CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये क्या था आपका RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन था। पांचों कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। SSS साइड, दूसरा था आपका SAS साइड एंगल साइड, तीसरा था आपका ASA एंगल साइड एंगल, चौथा था आपका AAS एंगल साइड और पांचवा जो अभी डिस्कस किए RHS राइट हाइपोटेनस साइड। तो ये हो गया, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर के आप जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मतलब समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। और आप बहुत ही अच्छे से, अगर आपने पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप निश्चिंत ही जो है वो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम आराम से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि यहाँ पर कौन से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन का यूज़ हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल से कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको प्रॉपर टाइम पर मिल सके। साथ ही साथ अगर आप कोई टॉपिक, स्पेशली टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं निश्चिंत ही आपके कमेंट को देखूंगा और वहाँ पर आपको जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं उस टॉपिक को लेकर के आऊँगा। साथ ही साथ अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपके डाउट को जो है वो क्लियर करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक के साथ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।